सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से 3 साल पहले जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, आई न्यू वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि जिस हिसाब से वेब सीरीज बढ़ रहा है इंडिया में, एक पॉइंट आएगा जब वेब सीरीज का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा होएगा एंड हर कोई एक्चुअली वेब सीरीज के पीछे भागेगा। लेकिन नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने ये सोचा था कि कोई बंदा, एक नॉर्मल सोलो क्रिएटर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट वन रूम विल क्रिएट अ हाई बजट वेब सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर फ्री टू एवरीबडी टू वॉच। लेकिन अब जब भुवन बाम ने ढिंढोरा बनाया, ट्रस्ट मी, वो सीरीज देख के ना मेरे अंदर जो होप बढ़ी है ना एज अ फिल्म मेकर कि यार आगे जाके अपने को भी स्कोप है, अपन भी कुछ कर सकते हैं, वो अलग लेवल का जो होप आया ना, आई एम सो थैंकफुल टू भुवन बाम फॉर दैट। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भुवन बाम को देख कर है ना ये फीलिंग आ रहा है दैट ही इज द SRK ऑफ यूट्यूब। इवन आफ्टर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज पर्सनल लाइफ कह लो या फिर इन हिज करियर लाइफ कह लो, वो बंदे ने 4 साल मेहनत की एक वेब सीरीज के पीछे और उसको रिलीज किया एंड उसका जो आउटकम आ रहा है वी ऑल कैन सी दैट। ये वेब सीरीज देखने के बाद है ना मैं आप लोग से एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ टाइम इन लाइफ जब मैं अपने सेकंड चैनल पे ऐसा कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा ही जो इतने हाई लेवल की होगी। ये साल नहीं, अगले साल नहीं, बट कभी ना कभी मैं 110% ऐसा कंटेंट बनाऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल, बिकॉज अगर वो चैनल बढ़ेगा तो जल्दी ही ऐसा कंटेंट आएगा। और मैं इतनी ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली आई मेट मनीष भाई हु इज़ लाइक अ मेंटोर टू अ लॉट ऑफ बिग यूट्यूबर्स आज के टाइम पे। सो आई आस्क्ड हिम के ढिंढोरा का मतलब आइडिया वगैरह कैसा आया एंड व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ मेकिंग ऑल दैट। सो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि ढिंढोरा बनाने का रीज़न ये नहीं था कि वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह ब्रेक करे, बट द मेन रीजन वाई दे मेड ढिंढोरा एज अ वेब सीरीज इज बिकॉज दे वॉन्टेड टू गिव होप टू ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर कि अगर आपको आपके मन में वो इच्छा है कि आपको भी ऐसा कुछ करना है तो यू नो कि हाँ ये हो सकता है। दे वॉन्टेड टू सेट अ बेंचमार्क कि ये है यूट्यूब पे ये लेवल का भी कंटेंट आ सकता है। बिकॉज इफ यू सी लास्ट 1 साल से यूट्यूब पूरा कचरा हो चुका है, वही सेम स्केच वीडियोस बन रहे, वही सेम रोस्ट वीडियोस बन रहे, और डेली व्लॉगर्स का तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वरना भी रहने दो, आपको पता ही है। तो जैसे भुवन बाम ने ढिंढोरा लाकर यूट्यूब को क्लीन किया, वैसे ही मेरे पास भी एक चीज है जो आपके फेस को क्लीन कर सकती है। दैट इज द मामाअर्थ अपटैन फेस वॉश एंड द मामाअर्थ अपटैन फेस मास्क। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स है मामाअर्थ के, मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे मेरा फेस क्लीन हो जाता है। एंड बीइंग अ ट्रैवलर, मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे एक तो मेरे को टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, सेकेंडली मेरे फेस पे बहुत ज्यादा डस्ट आ जाता है एंड इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा फेस बहुत ज्यादा डल दिखता है। सो इफ आई यूज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, वो डलनेस पूरा निकल जाएगा, वो टैन भी निकल जाएगा एंड जो स्क्रीन पे मेरा चेहरा है वो एकदम ब्यूटीफुल सा दिखेगा। यूजिंग मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज बिकॉज इनके सारे प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री एंड मामाअर्थ इज सच अ कंपनी कि वो लोग जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, तो वो लोग एनवायरमेंट भी बचाते हैं। एंड इसी के साथ साथ दे इवन सेव एनवायरमेंट बाय व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ का वेबसाइट, तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। तो मान लो अगर आप बहुत सारे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स लो तो आपके नाम के बहुत सारे ट्रीज भी प्लांट होएंगे, तो दुनिया भी बचेगी। सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, Purple एंड Nykaa, एंड इफ यू यूज माय कोड अमन 2021 तो आपको एक मस्त वाला 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द मामाअर्थ iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको पहले ही पता चल जाएगा इफ देयर इज एनी सेल और डिस्काउंट विच विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, और आपको ये चीज पता है। नाउ कमिंग बैक टू ढिंढोरा वेब सीरीज, मैं यूजुअली जब भी कंटेंट देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर तो मेरा जो फेवरेट जॉनर है वो है थोड़ा डार्क साइड का, थोड़ा थ्रिलर साइकोलॉजिकल साइड। बट जब मैंने ढिंढोरा का पहला एपिसोड देखा, दिस वेब सीरीज केम इन वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज दैट आई हैव एवर वॉच्ड। सबसे पहला रीजन ये है कि a solo creator has made it. It is not a company, it is not some big production house or some Bollywood affiliated company or anything, but एक सोलो बंदे ने जो आज से 5 साल पहले ऐसी एक रूम में बैठ के वीडियोस बनाता था, आज उसने एक वेब सीरीज बना दी, वो भी इस लेवल की। एंड इफ यू नोटिस वन मोर थिंग इन दैट, भुवन बाम ने कोई भी ब्रांड का यूज नहीं किया है। दैट मीन्स जो पूरा प्रोडक्शन है वो उसने खुद ने किया है। मतलब बहुत ऐसे कम क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास उतना फंडिंग होता है एंड दे एक्चुअली यूज इट टू मेक गुड कॉन्टेंट। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो आजकल बस टेक्निकल्स में ही ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं और फिर कचरा कंटेंट निकाल रहे हैं। सेकंड जो रीज़न है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई नो कि मेरा जो ऑडियंस है वो मोस्टली टेक्निकल पार्ट में ही, एडिटिंग वगैरह में। तो अगर आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर VFX इतना क्लीन तरीके से किया गया है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज इन द टर्म्स ऑफ VFX पूरे इंडिया में जो बनाया गया है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज सिर्फ एक बंदा 4 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है और चारों एक ही स्क्रीन में। ये चीज़ करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा टाइम जाता है बिकॉज इसमें आपको ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना पड़ता है,
है, कभी कभी आपको इसमें रोटम करना पड़ता है, कभी कभी आपको इसमें मास्किंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हैट्स ऑफ टू द VFX एंड द एडिटिंग टीम। आई नो यू गाइज आर द अंडरडॉग्स और आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड बीइंग एन एक्स VFX आर्टिस्ट आई रियली लव द एंटायर एडिटिंग। तो ये और एक रीज़न है कि मुझे ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। द थर्ड रीज़न इज़ द थीम म्यूज़िक ऑफ दिस वेब सीरीज़। मतलब जो इनिशियल जो म्यूज़िक आता है जब ढिंढोरा का टाइटल आता है, वो जो म्यूज़िक है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनो ना उस म्यूज़िक को, तो आपको ऐसा एक्चुअली वो सुन के ही आपको ऐसा लगेगा दिस स्टोरी इज समथिंग वेयर इट रिवॉल्व्स अराउंड अ मिडिल क्लास फैमिली और उनके लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया है विच इज़ गोइंग टू बी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस। एंड आई जस्ट लव द ओवरऑल थीम। और जो वो लोग ने म्यूज़िक भी यूज़ किया है ना, फॉर एग्जाम्पल वो जो टीटू मामा का जो गाना है, वो मैंने जब सुना 4th एपिसोड में या 3rd, आई डोंट रिमेंबर, वो गाना कंटिन्यूसली मैं गाए जा रहा हूँ घर पे बैठे बैठे। एंड मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि कितना अच्छा गाना बनाया है लोग ने, बिकॉज वो बैठ गया मेरे दिमाग में। एंड द मेन रीज़न वाई फिल्म मेकर्स मेक सच म्यूजिक इज़ बिकॉज वो हमारे दिमाग में बैठ जाए एंड उस म्यूजिक के बेसिस पे ज़्यादा व्यूअरशिप आए। द सेम थिंग हैपेंड इन 1992 स्कैम वाला स्टोरी। वो म्यूजिक इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो म्यूजिक के हाइप की वजह से वो सीरीज़ भी इतनी ज़्यादा हाइप हो गई। एंड जब सीरीज़ भी अच्छी होती है तो मतलब वो बवाल हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विथ ढिंढोरा ऑल्सो। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई लाइक्ड ढिंढोरा सो मच। अब अगर मैं बात करूँ अबाउट सच अ बिग वेब सीरीज कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, तो इसके एडवांटेजेस भी है और इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस क्या होने वाले इसके। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि जो व्यूअरशिप काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मान लो अगर अभी ये जो वेब सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पे रिलीज़ हुई होती तो कंपैरेटिवली व्यूअरशिप कम होता, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, बट एवरीबडी कैन अफोर्ड यूट्यूब। सेकेंडली, दिस वेब सीरीज़ ऐसा कॉन्टेंट जो है वो व्यूअर्स का दिमाग और क्लीन करेगा और डेवलप करेगा कि ऐसा कंटेंट भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। जब इतना बड़ा क्रिएटर ऐसा कर रहा है तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि व्यूअर्स का दिमाग चेंज होएगा, उनका जो टेस्ट है कंटेंट में वो भी चेंज होगा, वरना आजकल के जो व्लॉगर्स। Last advantage, which is the main reason why they have made Dindora, is to give hopes to all the creators कि something like this can happen और आप इसको भी exceed कर सकते हो अगर आप मेहनत करो and if you actually grow in your life. Now talking about the disadvantages, ऐसा personally I really don't think so कि कुछ disadvantage होने वाला है, but there are a few things जो हो सकती है future में। जैसे जब initially vlogs वगैरह start हुआ था तो सबको मज़ा आ रहा था देखने को, but after a point ये market saturate हो गया और कुछ innovation हुआ ही नहीं। तो शायद से YouTube पे भी ऐसा हो सकता है कि हर एक क्रिएटर है ना वेब सीरीज ही बनाना चालू कर दे और फिर वो इतना कचरा बनाना चालू कर दे कि देयर इज़ नो रेगुलेशन। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन पे क्या होता है कि देयर इज़ अ रेगुलेशन ऑफ कंटेंट की मतलब क्या कंटेंट जाएगा क्या नहीं जाएगा, बट यूट्यूब पे कोई रेगुलेट करने वाला है नहीं सिंस इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो फिर धीरे धीरे वो कचरा कंटेंट इन वेब सीरीज भी आना चालू हो सकता है, आई डोंट नो। बट इसके अलावा आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा डिसएडवांटेज एज सच है, बिकॉज जो ओवरऑल पैकेजिंग था पूरा वेब सीरीज़ का, आप थंबनेल, टाइटल, अंदर का कंटेंट, म्यूज़िक, प्रमोशंस, एवरीथिंग वाज सो गुड। लाइक इट फेल्ट कि ये एक बिग बजट मूवी है जो रिलीज़ हुई है। मेरे घर के जस्ट सामने एक बिलबोर्ड है, उस पर भी लगा हुआ था, और मैं कुछ दिनों पहले एक बस में बैठा था, उसमें भी ढिंढोरा का पोस्टर लगा हुआ था। वहाँ पे नीचे यूट्यूब लिखा हुआ है, नॉट नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और एनी OTT प्लेटफॉर्म। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस एंटायर वेब सीरीज, जो मैं बोलना भूल गया पहले, वो ये है देयर आर अ लॉट ऑफ सीन्स जहाँ पे भुवन बाम इज टेलिंग अ डायलॉग जो बहुत ज़्यादा डार्क है वो डायलॉग, बट उसने इतने फनी वे में उसको एक्सप्लेन किया है ना, सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। अब एम्बुलेंस को फोन मिलाइए साहब, एक मिनट इंस्टा लाइव चल रहा है, रुकिए। अरे भाई साहब आप ही लाइए ना, भाई फोन दियो फोन दियो। ये बॉडी घुमा दोगे, फोटो ढंग से नहीं आ रही है। वैसे मॉडल लेडी इधर हट यहाँ से। क्योंकि ये हर एक इंसान नहीं कर पाता है। मोस्टली जो वेब सीरीज़ ऐसी बनती है वो क्या होता है, या तो एकदम डार्क बनेगी या तो फुल कॉमेडी बनेगी बिना सर पैर के। बट ढिंढोरा एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो कॉमेडी में बनाई गई है, जो थोड़ा फनी एलिमेंट रखा गया है, बट उसका जो ओवरऑल मैसेज है इज़ वेरी डीप एंड वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये चीज़ भी इधर छू गई मेरे को। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।